जय सिया राम। आप अक्सर शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, तो वहाँ देखने को मिलता है कि भगवान शिव के सामने में या फिर शिवलिंग के सामने में नंदी बैठे हुए रहते हैं। और कभी हम ये गौर नहीं करते हैं कि हमेशा शिव जी के या शिवलिंग के सामने में नंदी क्यों बैठे रहते हैं। इसका कारण ये है कि जब पुराणों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जब समुद्र मंथन हुआ था, पहाड़ को लेकर चरनी बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर सुर और असुर, देव और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो उस समुद्र मंथन से बहुत सारे खजाने, अमृत भी निकला और साथ में विष भी निकला। अच्छे अच्छे खजाने, अमृत तो सभी ने आपस में बांट लिया, देवताओं ने बांट लिया, लेकिन विष ना तो देवता लेने के लिए तैयार थे, ना ही दानव लेने के लिए तैयार थे। दानव तो ऐसे ही बहुत सारे मारे जा चुके थे, क्योंकि जब बासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया तो पूंछ की तरफ सारे देवता थे और मुंह के तरफ सारे दानव को दिया गया। चूँकि चरनी का जब काम चल रहा था, मंथन का जब काम चल रहा था, तो बासुकी नाग के मुंह से बहुत सारे विष निकल रहा था, जहर निकल रहा था, जिसके कारण बहुत सारे दानव ऐसे ही मारे गए। अब चूँकि विष निकला, साथ में बहुत सारे खजाने और अमृत भी निकला, सभी ने अच्छी चीज़ों का प्रयोग किया, लेकिन विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में शंकर भगवान सामने आए। शिव जी बोले कि मैं इस विष को धारण करूँगा, और उन्होंने विष लिया, सारा विष को निकल गए। लेकिन चूँकि अपनी योग शक्ति के बल पर उन्होंने विष को कंठ में ही रोक दिया, पेट तक नहीं जाने दिया। इसीलिए उनका कंठ विष के प्रभाव से, जहर के प्रभाव से नीला हो गया। अतः उनको नीलकंठ भी कहते हैं या विषकंठ भी कहा जाता है। चूँकि उन्होंने विष का धारण तो कर लिया, विष हम सभी जानते हैं कितना जहरीला होता है, और जहरीला के साथ साथ जलन पैदा करने वाला होता है। जहर जलन पैदा करता है। अतः वो विष उनके कंठ में जाके जलन पैदा करना शुरू कर दिया। जब भी आप जानते हैं कि भगवान शंकर हमेशा जब भी फुर्सत में रहते हैं तो ध्यान में रहते हैं। ध्यान करने की उनकी आदत है, हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेकर वो ध्यान करते रहते हैं। जब भी वो ध्यान करने के लिए बैठते थे तो वो विष कंठ में जो था वो जलन पैदा करता था और ध्यान करने में उनको बाधा पहुंचाता था। इससे वो बहुत परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने नंदी को बुलाया और नंदी को कहा कि देखो नंदी, चूँकि ये विष मुझे जलन पैदा करता है, ध्यान में अवरोध पैदा करता है, अतः मैं जब भी ध्यान करने के लिए बैठूं तो तुम मेरे सामने बैठो और अपने मुंह से हवा फूंको, ताकि उस हवा से कुछ ठंडक मिले। नंदी ने ऐसा ही किया। जब भी भगवान शंकर ध्यान में बैठते थे, नंदी सामने बैठकर अपने मुंह से हवा छोड़ता था, और उस हवा के प्रभाव से गले में कुछ ठंडक आती थी, जिसके कारण वे ध्यान कर पाते थे। अतः जब हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो भगवान इसीलिए प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जहर का जलन जो होता है वो कम किया जाता है जल चढ़ाने के प्रभाव से। इसलिए जब भी शिवालय जाएं तो जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उनके कंठ में जो विष जलन पैदा करता है उनको कम किया जाता है, उस जलन को कम करता है। और तभी से ये मान्यता है कि जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ शिव जी का मूर्ति होगा, उसके सामने में नंदी बैठाया जाएगा। और नंदी, ये हम लोग मानते हैं पुराण के अनुसार और हमें सनातन धर्म के अनुसार कि नंदी हवा अभी भी छोड़ता है और भगवान शंकर को राहत मिलती है। अतः जब शिव मंदिर जाते हैं तो ध्यान रखें कि नंदी और शिव जी के बीच में ना खड़े रहें। अगर शिव जी और नंदी के बीच में खड़े रहते हैं, इसका मतलब आप अवरोध पैदा कर रहे हैं और उनके ध्यान में भग्न डाल रहे हैं। अतः ध्यान रखें कि शिव जी को और नंदी जी के बीच में कभी ना आए। जय सिया राम।